स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंटेंसी के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चनों की हम बात कर रहे थे। पिछले कुछ क्वेश्चंस को मैंने बताया है और आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋषि इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 31, 2017। जहाँ पर मई 2017 का अमाउंट है 12,000, जुलाई 31 6,000, सितंबर 30 9,000, नवंबर 30 12,000, जनवरी 1 8,000 और मार्च 31 7,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन चार्ज 9% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब क्या इस तरह से केस दे रखा हो, केस कि आपका विड्रॉ होता है डिफरेंट अमाउंट withdrawn on डिफरेंट डेट। अगर अलग अलग डेट हो और उनकी अमाउंट भी अलग अलग हो, तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कैलकुलेशन होगा, इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे और उस मेथड का नाम क्या है, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है ना, प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करेंगे, यानी कि जो भी हम ड्राइंग कर रहे हैं उस ड्राइंग का सबसे पहले प्रोडक्ट करना पड़ेगा विद देयर पीरियड। आप किस तरह से करेंगे, इस जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया, क्वेश्चन नंबर 17, चलो उसको सॉल्व करके बताते हैं कि उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। उसके लिए एक चार्ट बना दिया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम डेट के बाद यहाँ पर लिखेंगे उसका अमाउंट के बाद उसका निकालेंगे पूरी ईयर का, जिस दिन से निकाला पीरियड ऑफ टाइम कितना बनता है, और लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा उसका प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब बात करते हैं, सबसे पहले उसने जो विड्रॉ किया है, कब किया है, मई 1 2017, मई 1 2017, और अमाउंट विड्रॉ हुआ यहाँ पर 12,000। अब मई 1 से 17 से लेके हमारा ईयर एंड होता है 31 2018 तो 31 मार्च, यानी कि मई 1 से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ होता है ये देखना है। तो ये मंथ होगा आपका 11 मंथ। ठीक है ना। अब 11 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 1,32,000। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का। नेक्स्ट विड्रॉ है जुलाई 31 2017। तो यहाँ पर विड्रॉ किया गया इसका 6,000, और जुलाई से लेके 31 मार्च तक अमाउंट होता है। जुलाई को अगर निकाल दें, एंड ऑफ द ईयर मंथ होता है तो उस मंथ को नहीं गिनते हैं, अगर फर्स्ट होता है तो उसको मंथ को गिनते हैं। तो जुलाई को हटा देंगे तो आपके पास कितना मंथ होगा, 8 मंथ, तो ये हो जाएगा 48,000। नेक्स्ट विड्रॉ है आपका 30 सितंबर 30 2017, और यहाँ पर अमाउंट कितना है 9,000। पीरियड ऑफ टाइम कितना हो जाएगा 6 मंथ, तो कितना हो गया टोटल नेट प्रोडक्ट 54,000। नेक्स्ट विड्रॉ हो रहा है नवंबर 30, और इसका अमाउंट कितना है 12,000। नवंबर 30 का हुआ तो पीरियड हो जाएगा 4 मंथ और प्रोडक्ट हो जाएगा 48,000। जनवरी 1 2018, और अमाउंट है 8,000, पीरियड है 3 मंथ, दैट इज अमाउंट 24,000। एंड लास्ट विड्रॉ है मार्च 31 को, और अमाउंट है कितना 7,000, और मार्च 31 को ही अकाउंट बनाना है, यानी कि पीरियड कितना हो गया 0 मंथ का हो गया, प्रोडक्ट भी 0। अब लास्ट में हमें करना क्या है, ये जो प्रोडक्ट आपने निकाला है इसका टोटल कीजिए। तो टोटल कीजिए, देखिए टोटल कितना हो रहा है। ठीक है ना, 8 10 14 और 8 22 और 4 26 का 6 कैरी 2 5 9 14 और 6 20 1 2 3,06,000 का आ रहा है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का यहाँ पर एक सिंपल सा मेथड है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास टोटल प्रोडक्ट, यानी जो भी प्रोडक्ट किया उसका सम मल्टीप्लाई बाई 1/12 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया होता है डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना। अब यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट हमने कितना निकाल लिया 3,06,000 मल्टीप्लाई 1/12, ये एवरेज पीरियड ऑफ टाइम है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन में दे रखा है 9%, 9/100। अब इसको कैलकुलेट करने का काम रह गया, बस कैलकुलेट कीजिए, आंसर आपके सामने है। तो कैलकुलेट करेंगे, देखिए कितना हो रहा है। तो 0 से 0 काट दिया ये, ठीक है, 0 से 0 काट दिया। इसको आगे सॉल्व कर दे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 4 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 4 7 ज़ा 28, बचेगा 2, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20। अब 3 और 765 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,295 रुपीज़। दिस इज योर आंसर, दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन नंबर 18 की। इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मोली एंड गोलू शोड बैलेंस ऑफ 40,000 and 20,000 on April 1st, 2016. They shared profits in the ratio of 3:2. They allowed interest on capital at the rate of 10% per annum and interest on drawing at the rate of 12% per annum. यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करना है। गोलू एडवांस आर लोन ऑफ 10,000 टू द फर्म ऑन अगस्त 1st, 2016। गोलू ने जो एडवांस दिया है 10,000, और यहाँ पर एडवांस के ऊपर कोई परसेंटेज नहीं दे रखा है। जहाँ पर एडवांस पर परसेंटेज नहीं दे रखा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो मान लीजिए पर 6% पर एनम का चार्ज होता है। ड्यूरिंग द ईयर मोली विड्रॉ ₹1,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, whereas गोलू विड्रॉ 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और हो रहा है, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 में जब फिक्स अमाउंट विड्रॉ हो, फिक्स अमाउंट और फिक्स डेट, जब डेट भी फिक्स हो और अमाउंट भी फिक्स हो, तो वहाँ पर एक एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया जाता है, एवरेज पीरियड निकाला जाता है। यहाँ पर फिक्स क्या है, यहाँ पर एवरी मंथ को निकाला जाता है, एवरी मंथ ड्राइंग, हर महीने ड्राइंग हो रहा है, वो भी कैसा, फिक्स अमाउंट ड्राइंग हो रहा है। जब एवरी मंथ हर महीने फिक्स अमाउंट का ड्राइंग होता है, तो यहाँ पर मंथ के में 3 तरह तक ड्राइंग कर सकते हैं। फर्स्ट, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हर महीने की पहले तारीख को अगर उन्होंने ड्राइंग किया तो वहाँ पर एवरेज पीरियड और टाइम होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, ये होता है आपका 6.5 मंथ का, ठीक है ना। वहीं पर दूसरा, अगर इसमें हो एट द एंड ऑफ, अगर हर महीने के लास्ट में अगर ड्राइंग किया तो एवरेज पीरियड और टाइम लगता है यहाँ पर 5.5 मंथ, यानी कि 5.5 महीना। और थर्ड कंडीशन है यहाँ पर इन द मिड ऑफ द मंथ, हर महीने के अगर बीच में जो है उन्होंने किया तो यहाँ पर एवरेज पीरियड टाइम होता है 6 मंथ। या तो मंथ के बारे में दे रखा है और कोई भी ये नहीं बता रखा है बिगिनिंग में, एंड में और मिड में निकाला जाए, तब भी आप 6 मंथ का ही एवरेज पीरियड ऑफ टाइम लगाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कि गोलू और मोलू ने 1,000 पर मंथ के हिसाब से निकाला, और मोली ने निकाला बिगिनिंग में और गोलू ने निकाला एंड में। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट बट 20,950 प्रॉफिट दिया हुआ है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको यहाँ पर क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी शो करना है, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, एंड लास्ट में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसके लिए शुरू करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बना जाए। कंडीशन आपने देख लिया है, अब इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम है आपका इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा मोली का और गोलू का। सबसे पहले हम निकालते हैं मोली का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
ऑफ मोली। टोटल ड्राइंग निकाल लिया जाए। हर महीने निकाला है तो 1 साल का कैलकुलेट किया जाता है टोटल ड्राइंग। तो मोली ने निकाला हर महीने 1,000 रुपये करके, 1 साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि टोटल मिला के इसने 12,000 का ड्राइंग कर लिया। अब ड्राइंग कब किया उसने? बिगिनिंग में। और बिगिनिंग का मैंने बताया था, अगर किसी ने बिगिनिंग में मंथ इन द किया तो उसके ऊपर चार्ज किया जाता है 6.5 मंथ का। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हो जाएगा आपका 12,000 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है इसमें 12%, 12/100 मल्टीप्लाई बाई पीरियड और टाइम है 6.5 अपॉन 12। 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 और 6.5 के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा 780 रुपीज़। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मोली। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ गोलू। इसका भी सबसे पहले टोटल ड्राइंग निकाल लिया जाए। टोटल ड्राइंग किसने किया, कितना है? इसने भी जो है 1,000 करके ड्राइंग किया, लेकिन इसने जो ड्राइंग किया एंड ऑफ द मंथ किया, मल्टीप्लाई बाई 12, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 12,000। ठीक है ना। अब निकालें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, और एवरेज पीरियड टाइम कितना एंड ऑफ द ईयर का होता है तो 5.5 मंथ का लगता है, यानी कि 5.5 अपॉन 12। 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 120 और 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 660 रुपीज़। ठीक है ना। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटर हो गया। कंडीशन आपको समझ में आ गया कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कराया, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बनाने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें इस फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है। इस फॉर्मेट में सबसे पहले जो भी प्रॉफिट दे रखा है तो यहाँ पर भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके एंट्री कर देंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस है कितना, यहाँ पर देखिए कितना है 20,950 रुपीज़। 20,950 रुपीज़ ये हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन गोलूज लोन। इंटरेस्ट ने जो गोलू दिया था उसको अलग से कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन गोलूज लोन, गोलू ने लोन दिया था 10,000, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं दे रखा है तो 6/100। ठीक है ना। अब ये लोन उसने कितने डेट को दिया था, 1 अगस्त को दिया था। अगर 1 अगस्त को दिया था तो यहाँ पर मंथ होता है आपका 8, तो 8/12 मंथ का कैलकुलेट करेंगे इसको। 0 से 0 कट गया, 6 1 6, 6 12, 2 4 8, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है 400। अब देखिए यह इंटरेस्ट ऑन लोन है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है आइटम होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नहीं होता है। सो इस एप्रोप्रिएशन के अमाउंट को हम शो करेंगे, लेस कर देंगे डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस से। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं पर भी दे रखा होता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस से डायरेक्ट यहाँ पर लेस कर दीजिए, तो इसको लिखा जाएगा यहाँ पर लेस इंटरेस्ट ऑन गोलूज लोन। अमाउंट कितना है 400, लेस करेंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो अमाउंट बचेगा आपका 20,550 रुपीज़। ठीक है ना। ये हो गया कंप्लीट। इसके अलावा अभी हमने कैलकुलेट किया क्या चीज़, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसको भी इधर एंट्री कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का एक है मोली का ड्राइंग है 780 रुपीज़, और गोलू का ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपका 660 रुपीज़। दोनों का ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 1140 रुपीज़। इधर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, मोली का कैपिटल और गोलू का कैपिटल। अब गोलू का कैपिटल, मोली का कैपिटल है 40,000। 40,000 का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। 40,000 का 10% निकालेंगे, आपका सिंपल आ जाएगा 4,000, और गोलू का है 20,000 का 10%, दैट इज़ 2,000। तो ये हो गया आपका कितना 6,000। इसके अलावा
सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड का टोटल, इधर टोटल कीजिए 20,550, उसमें से 1140 को ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा कितना आपका, यहाँ पर ऐड कर दीजिए 09612, 21,690। अब इसमें से आपको करना क्या है, 6,000 को लेस कर देना है। तो 6,000 को अगर लेस करते हैं तो ये बचेगा 09651, 15,690। अब ये 15,690 जो है ये प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनरों के बीच में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर दो है, मोली एंड गोलू, और इन दोनों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होना है वो किस रेशियो में होना है, 3:2 के रेशियो में। तो 15,690 को 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा वो देखिए, इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दैट मीन सबसे पहले किसका निकालेंगे हम, मोली का। मोली का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 15,690 मल्टीप्लाई बाई 3/5। इसी तरह निकालेंगे किसका हम, गोलू का। गोलू का हो जाएगा कितना, 15,690 मल्टीप्लाई बाई 2/5। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे आपस में तो कैलकुलेट करने से इसका कितना आ जाएगा, 9,440, और गोलू का आ जाएगा आपका 6,276। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है उसकी एंट्री आप यहाँ कर दीजिए। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 9,414, और इसका आ जाएगा 6,276। अब आपके एनसीईआरटी बुक के जो सॉल्यूशन है उसमें अमाउंट कुछ अलग दे रखा है, और अमाउंट अलग देने का कारण इसमें है आपके, इसमें उनके अकॉर्डिंग ये जो बैलेंस टोटल आ रहा है ये गलत तरीके से शो किया गया है। ठीक है ना, आप अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आपका अमाउंट इतना ही कैलकुलेट होके आएगा। सो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसका टोटल करके लिख दीजिए कितना आ जाएगा, 15,690। ठीक है ना, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से आता है तो आप अपने कैलकुलेशन पर भरोसा रखिए, आंसर कभी भी इधर उधर हो सकता है। तो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। अब इस फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला काम आपका क्या होता है, जो भी बैलेंस दे रखा है उसको बाई बैलेंस BD करके एंटर कर देंगे। मोली का कैपिटल कितना दे रहा हुआ है, 40,000, और गोलू का कैपिटल कितना दे रखा है, 20,000। ये हो गया। अब उसके बाद आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो डाला उसको आप कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेके आइए। तो क्या क्या देखिए, यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मोलू का है 4,000, गोलू का है 2,000। इसके अलावा यहाँ पर और अपने भी कैलकुलेट किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या चीज़ है, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, 9,414, और इसका है 6,276। ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसको इधर छोड़ के अब आइए डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सबसे पहले ड्राइंग का अमाउंट, और ड्राइंग दोनों ने किया पूरे ईयर में 12,000। उसके बाद यहाँ पर और एंट्री कर दीजिए अब किस चीज़ का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मोलू का हमने कैलकुलेट किया था 780, और गोलू का कैलकुलेट किया था हमने 660। इसके अलावा कोई भी अमाउंट नहीं आना है। अब लास्ट में अकाउंट को क्लोज करना है, तो आप क्या कीजिए, दोनों साइड का टोटल, इसका टोटल कीजिए और गोलू का भी टोटल कीजिए। टोटल करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, यहाँ पर टोटल आपको ये देखिए 4,14943, 53,414। टोटल कीजिए गोलू का 6,7,282, 28,276। अब हमें क्या करना है, बैलेंस निकालेंगे तो मोलू के टोटल से लेस कर देंगे। डेबिट साइड में कितना, 12,780, तो इसमें से लेस कर दीजिए 12,780। अब ये जितना भी लेस होके आएगा वो होगा यहाँ पर शो किया जाएगा टू बैलेंस CD करके। तो 53,440 से अगर हम 12,780 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 40,634। ठीक है ना, और उसी तरह हम गोलू का में से लेस कर दीजिए कितना, 12,660, यहाँ का जो टोटल है, तो आपको मिलेगा कितना, 15,616। और लास्ट में हमें दोनों साइड का टोटल, इसका टोटल इतना है
तो इधर भी इतना ही आएगा, दैट मीन्स 53,414 और ये हो जाएगा 28,276। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। थैंक यू।